हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे इज़ अ वेरी रिच लेडी हु इज़ ओवर कंसर्न अबाउट हर डॉग ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे जो बहुत ज़्यादा अमीर औरत है और वो अपने कुत्ते ट्रिकी के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहती हैं। शी बाउज डाउन टू हिज डिमांड्स, वो उसकी मांगों के आगे अपने घुटने टेक देती है एंड फीड्स हिम विद ए हाईली अनसुटेबल डाइट, और उसको वो सब कुछ खिलाती है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। द एक्सेसिव लव ऑफ दिस ओवर इंडल्जेंट वुमन फॉर हर पेट रोब्स हर ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग, यानी कि उसका ट्रिकी के प्रति हद से ज़्यादा प्यार उसकी बुद्धि खराब कर देता है, यानी कि वो उसको कुछ समझ नहीं आता। बिसाइड शी इज़ वेरी कैजुअल अबाउट द डॉग्स नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, के अलावा वो बहुत ही उसकी कैजुअल अप्रोच है, यानी कि उसके अनुसार जो शारीरिक गतिविधि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाउ एवर शी डज गेट जेन्युइनली वरीड व्हेन ट्रिकी बिकम्स लिस्टलेस, लेकिन वो वाकई ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है जब ट्रिकी सुस्त हो जाता है एंड इवन अग्रीज टू सेंड हिम टू द वेट सर्जरी, और वो उसको यानी कि ट्रिकी को वेट हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार हो जाती है फॉर द सेक ऑफ हिज वेलबिंग, ताकि वो सही हो जाए। शी गिव्स हिम स्वीट थिंग्स लाइक क्रीम्स एंड चॉकलेट्स डिस्पाइट द डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू स्टॉप ओवर फीडिंग, यानी कि डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो उसको क्रीम, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें, मीठी चीज़ें देती हैं। Her anxiousness for his recovery compels her to call up the surgery several times a day, यानी कि उसकी जो चिंता है ट्रिकी के बारे में वो इतनी ज़्यादा है कि वो बार बार फ़ोन करती है सर्जरी में, यानी कि हॉस्पिटल में उसकी तबीयत पूछने के लिए। दिस वुमेन इज़ रादर फुलिश इन सम वेज, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ये औरत मूर्ख है बहुत सारे तरीक़ों से। शी सेंड्स एग्स एंड वाइन टू सर्जरी टू इम्प्रूव हर डॉग्स कंडीशन, यानी कि वो हॉस्पिटल में जो ट्रिकी जहाँ पर है वहाँ पर अंडे भेजती है, शराब भेजती है, ताकि उसकी जो कंडीशन है, हालत है, जल्दी सुधर जाए। अर्लियर टू शी यूज्ड टू गिव हिम थिंग्स लाइक हॉर्लिक्स टू बूस्ट हिज हेल्थ, और इससे पहले भी वो उसको हॉर्लिक्स दिया करती थी ताकि उसकी सेहत और अच्छी हो जाए। Little does she realize that her overindulgence is the precise cause of Tricky's ailment, यानी कि उसको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि उसका हद से ज़्यादा जो प्यार है, हद से ज़्यादा चिंता है, वही ट्रिकी की बीमारी का मुख्य कारण है। Mrs. Pumphrey is also a show-off and never skips an excuse to flaunt her wealth. मिसेस पम्फ्री दिखावेबाज भी है और वो कोई मौका नहीं छोड़ती अपने अमीरी को दिखाने का। शी रीचेज अ सर्जरी इन ए फ्लैशी कार टू ब्रिंग बैक अ रिकवर्ड ट्रिकी, यानी कि वो सर्जरी में, यानी कि अपने जो ट्रिकी को जब वो सही हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए एक बहुत शानदार कार में जाती है। अर्लियर व्हेन ट्रिकी इज़ बीइंग टेकन अवे बाय डॉक्टर हैरियट, शी पैक्स कुशंस, कोट्स एंड अदर स्टफ फॉर हिज कंफर्ट। इससे पहले जब ट्रिकी बीमार हो जाता है और डॉक्टर हैरियट के द्वारा ले जाया जाता है, तब वो उसके मतलब तकिए, कोट्स और अदर चीज़ें वो सारी उसमें डाल देती है कार में। इन सम मिसेस पम्फ्रे इज़ ए टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल एंड रिच वुमन, यानी कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो क्या है, एक अमीर औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। हु इज़ सो डम, वो इतनी बेवकूफ़ है, दैट इट नियरली कॉस्ट ट्रिकी हिज लाइफ, यानी कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ट्रिकी जान गंवाते गंवाते बचा, यानी कि प्यार में वो उसको ओवर फीडिंग, यानी कि हद से ज़्यादा खिलाई जा रही थी इस चीज़ें, है ना, प्यार में, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट इज़ एन एफिशिएंट वेटरनरी सर्जन डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, यानी कि डॉक्टर हैरियट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुशल डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित हैं। हिज कंसर्न फॉर ट्रिकीज़ वेलबींग इज़ जेन्युइन, यानी कि उनकी जो चिंता है ट्रिकी के बारे में बिल्कुल सच्ची है। दैट इज़ वाई ही डज़ नॉट मीन्स हिज वर्ड्स, इसलिए वो अपने शब्दों को नहीं खाते। वाइल वार्निंग अ रिच वुमन लाइक मिसेस पम्फ्रे, यानी कि मिसेस पम्फ्रे जैसी अमीर औरत को समझाने के लिए वो बिल्कुल अपने शब्दों को नहीं खाती, यानी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। ही इज़ वॉइस एंड गुड जज ऑफ अदर्स कैरेक्टर, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट हैं वो समझदार हैं और उनको दूसरों का स्वभाव अच्छे से समझ में आता है। ही नोज़ वेल दैट मिसेस पम्फ्रेज इंडल्जेंट बिहेवियर टूवर्ड्स ट्रिकी विल फर्दर रूइन द डॉग्स हेल्थ, उनको ये अच्छे से पता है कि मिसेस पम्फ्रे की हद से ज़्यादा उसकी देखभाल जो है, चिंता है, उसकी बर्बादी का कारण बनेगी, ट्रिकी की बर्बादी का कारण, ठीक है ना, उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ जाएगी। आउट ऑफ हर लव फॉर द पेट
शी वुड नेवर बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट हिज डाइट, यानी कि उस ट्रिकी के प्रति हद से ज़्यादा प्यार की वजह से वो कभी भी उसका जो डाइट है, उसका जो खाना है वो कम नहीं करेगी. सो ही प्लान्स इन एडवांस टू मूव ट्रिकी अवे फ्रॉम हिज ऑनर एंड ब्रिंग हिम टू हिज सर्जरी. तो वो पहले से योजना बना लेता है कि किस तरह से वो ट्रिकी को मिसेस पैम्फ्रे से दूर ले जाएगा. His skill as an accomplished vet is reflected by the fact that he cures Tricky without resorting to any complicated surgical interventions. यानी कि उसकी जो कुशलता है इसी चीज़ से पता चलती है कि वो कोई ऑपरेशन नहीं करता ट्रिकी का उसको ठीक करने के लिए. डॉक्टर हैरियट इज़ ऑल्सो एन इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुल मैन. वो एक बहुत कुशल और समझदार डॉक्टर हैं. ही इज़ वेरी he very smartly evades answering Mrs. Pumphrey's queries. यानी कि वो बहुत ही समझदारी से मिस पम्फ्रे के जो प्रश्न को उत्तर देने से बच जाते हैं. रिगार्डिंग ट्रिकीज एलिमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर, यानी कि जब वो जो ट्रिकी की जो मालकिन है वो उसकी बीमारी और उसके सही उसके इलाज के प्रोसीजर के बारे में जब वो पूछती है. He wisely sidetracks the issue by telling her that the dog is out of danger and is gradually improving. और वो बहुत आसानी से उसके प्रश्नों को एक तरफ कर देता है और वो कहता है कि वो अब खतरे से बाहर है और वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है. However, he is very considerate and does not take undue advantage of anyone's trust. इसके अलावा वो बहुत ही दूसरों का ध्यान रखने वाला इंसान है और वो कभी भी दूसरे के विश्वास का बेमतलब फ़ायदा नहीं उठाता. He does not prolong the dog's stay simply to keep the supply of goodies sent by Mrs. Pumphrey going. यानी कि वो ट्रिकी की ठीक है ना हॉस्पिटल में जो स्टे है जो रहना उसका उसको ज़्यादा लंबा नहीं करता इस वजह से कि वो कुत्ते की वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं मिसेस पम्फ्रे की तरफ से. अर्लियर इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द डेलिकेसीज सेंट बाय मिसेस पम्फ्रे फॉर ट्रिकी ही शेयर्स देम विद हिज फ्रेंड्स. इससे पहले जब उसकी जो मालकिन थी जब वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी वो बजाय उसको वापस करने के उनको उन सब चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है. इन दिस टैक्टफुल मैनर ही नॉट ओनली प्लीजेज हिज मिसेस पम्फ्रे बट ऑल्सो कीप्स हिज फ्रेंड्स हैप्पी. इस तरह से ना ही वो अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि मिसेस पम्फ्रे को भी खुश कर देता है. ऑन द होल डॉक्टर हैरियट इज़ ए केपेबल वेटरनरी सर्जन. संक्षेप में जो डॉक्टर हैरियट है वो बहुत ही कुशल और काबिल सर्जन है. फुल ऑफ टैक्ट, जो बहुत समझदार है. कॉमन सेंस, जिनमें सामान्य समझ है. इंटेलिजेंस है, समझदार हैं. एंड वर्ल्डली विजडम, और उनको संसारिक ज्ञान है. ट्रिकी. In the beginning of the story, the roly-poly Tricky looks very comical owing to his obesity. शुरू में जो ट्रिकी है रोली पोली यानी कि लुढ़कता पटकता, यानी कि क्योंकि वो मोटा है इसलिए उसकी शेप जो है बिल्कुल बेढंगी है उसके मोटापे के कारण, इसलिए वो थोड़ा सा हास्यपद सा नज़र आता है. His greed for food is insatiable and any time is meal time for him. यानी कि उसकी जो खाने के लिए जो लालच है उसको कभी कम नहीं किया जा सकता और हर वक्त उसके लिए खाने का ही वक्त होता है. He is an overfed and pampered pet who falls ill due to excessive eating. ठीक है ना, उसको हद से ज़्यादा खिलाया जाता है और वो उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं इसलिए वो बीमार पड़ जाता है ज़्यादा खाने की वजह से. एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और शारीरिक गतिविधि ना करने की वजह से. ट्रिकी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड जस्ट ईजीली टू न्यू सिचुएशंस. ट्रिकी आसानी से अपने आप को नए हालातों के अनुसार ढाल लेता है. ऑल्दो ही इज़ पैम्पर्ड बाय हिज ऑनर विद लग्जरीज एंड गुड फूड. हालांकि वो अपने मालकिन के द्वारा बहुत ही उसके नाजो नखरे उठाए जाते हैं और उसको बहुत ही अच्छे खाने दिए जाते हैं. ही इज़ वेरी हैप्पी एट द सर्जरी वेयर ही हैज़ टू मेक एफर्ट टू ईट हिज शेयर ऑफ फूड. लेकिन वो सर्जरी में यानी कि जहाँ पर उसका इलाज हो रहा है वहाँ पर वो खुश है और उसको प्रयत्न करना पड़ता है अपना हिस्सा खाने के लिए, यानी कि अपना खाना खाने के लिए. हिज गोल्डन बॉडी इज़ अडोर्न्ड विद फ्लैपिंग ईयर्स. यानी कि उसका जो सुनहरा शरीर है वो मुड़े हुए कानों से सजा हुआ है. एंड ही स्टैंड्स आउट एज अ वेल ग्रूम्ड डॉग अमिड द अदर डॉग्स एट द सर्जरी. यानी कि वो दूसरे कुत्तों में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है. हु आर ऑल शैगी, जबकि जो दूसरे कुत्ते हैं वो झबरे हैं. Tricky is sociable, so the moment he gets well, he makes friend with other dogs. यानी कि वो एक सामाजिक प्राणी भी है इसलिए जैसे ही वो ठीक होता है वो दूसरे कुत्तों के साथ दोस्ती कर लेता है. He is also a loving pet and showers love and affection upon his honor when he meets her after a fortnight's separation.
यानी कि वो एक बहुत ही प्यार और स्नेह वाला जानवर है जो कि अपने मालकिन के प्रति बहुत ही प्यार और स्नेह दिखाता है जब वो 15 दिन के बाद उससे मिलने आती है। In the end, a 2 week stay at the surgery transforms him into a little heart muscles animal. और आखिर में ये जो 15 दिन वो स्टे करता है, ठीक है, उसकी वजह से ट्रिकी है बहुत ही रिष्ट पुष्ट हो जाता है और उसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, यानी कि वो स्वस्थ हो जाता है। अनिल द थीव स्टोरी। अनिल इज़ ए टॉल एंड यंग मैन ऑफ 25, यानी कि अनिल 25 साल का एक लंबा और पतला नौजवान है। ही इज़ ईजी गोइंग, यानी कि वो आसानी से बात कर लेता है, यानी कि उससे बात करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल एंड काइंड हार्टेड, वो साधारण है और दिल का अच्छा है। एंड कैन बी वन ओवर वेरी इजीली, और उसका दिल आसानी से जीता जा सकता है। हरी सिंग्स अपीलिंग स्माइल सोफन्स हिम एंड ही अग्रीज टू कीप हिम एज हिज डोमेस्टिक सर्वेंट। हरी सिंह की मोहित कर देने वाली जो स्माइल है, मुस्कान है, वो उसके दिल को नरम कर देती है और उसको अपना डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि घरेलू नौकर के तौर पर वो उसको रख लेता है। ही इज़ हेल्पफुल बाय नेचर एंड ही टीचेस हरी सिंह टू कुक। वो बहुत ही हेल्पफुल है अपने स्वभाव से और वो हरी सिंह को पढ़ना सिखाता है, अच्छा खाना बनाना सिखाता है, एंड टू राइट टू हिज नेम, और उसको अपना नाम लिखना सिखाता है। अनिल इज़ अ फ्रीलांस राइटर एंड अर्न्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल एक लेखक है, फ्रीलांस लेखक है, यानी कि उसकी कोई जॉब पक्की नहीं है और वो यदा कदा यानी कि कभी कभी पैसे कमाता है, यानी कि उसकी इनकम रेगुलर नहीं है। However, he is not very possessive about his earning, लेकिन वो अपनी कमाई को संभाल कर नहीं रखता। Whenever he gets a check, he celebrates with his friends, यानी कि जब भी उसको चेक मिलता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता है। एंड गिव्स द की टू हिज रूम एंड स्पेंड्स अवे एवरीथिंग, और वो सब कुछ खर्च कर देता है। ही इज़ वेरी क्रेड्यूलस, वो जल्दी से बातों में आ जाने वाला है। एंड ट्रस्टिंग, और जल्दी से विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति है। एंड गिव्स द की टू हिज रूम टू हरी सिंह, और वो अपने कमरे की चाबी हरी सिंह को दे देता है। अ बॉय ही नोज ओनली कैजुअली, एक ऐसा लड़का जिसको वो मुश्किल से ही जानता है। ही he is forgiving too, and that is why he does not express his knowledge about the theft, यानी कि वो एक माफ़ कर देने वाला व्यक्ति भी है, इसलिए वो हालांकि उसको चोरी का पता होता है लेकिन वो जानबूझकर नहीं बताता है। इन शॉर्ट अनिल इज़ ऑनेस्ट, संक्षेप में अनिल ईमानदार है, बड़े दिल वाला है, एक प्यार स्नेही करने वाला है, एंड हेल्पफुल बाय नेचर, और बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हरी सिंह। हरी सिंह अ लैड ऑफ 15, हरी सिंह एक 15 साल का लड़का, इज़ एन एक्सपीरियंस सक्सेसफुल थीव, और एक अनुभवी और एक कामयाब चोर है। ही हैज़ एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, अब उसने इंसानी व्यवहार के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान उसको है। थ्रू हिज शार्प ऑब्जर्वेशन, उसकी निरीक्षण करने की कला की वजह से उसको लोगों का ज्ञान है। ही नोज़ हाउ टू इम्प्रेस पीपल एंड राइटली सेज, उसको पता है कि लोगों को कैसे खुश करना है, और वो कहता है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, यानी कि किसी की फ्लैटरी करने से, किसी की तारीफ़ करने से मदद मिलती है। हिज असेसमेंट ऑफ अनिल बीइंग इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इज़ ऑल्सो करेक्ट, यानी कि उसकी जो अनिल के बारे में विचार हैं कि अनिल एक आसान व्यक्ति है, इजी गोइंग है, दयालु है, साधारण है, तो उसकी जो उसके बारे में जो गैस है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, यानी कि सही अंदाज़ा लगाता है वो अनिल के बारे में। ही नोज़ व्हेन टू स्माइल अपीलिंगली टू विन ओवर पीपल लाइक अनिल, उसको अच्छे से पता है कि किस तरह से अपनी मनमोहित मुस्कान बिखेरनी है किसी का दिल जीतने के लिए, खास को तौर से अनिल जैसे लड़कों के सामने, लोगों के सामने। ही इज़ गुड एट फेस रीडिंग, यानी कि वो चेहरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर है। एंड हिज एनालिसिस अबाउट द ग्रीडी, द पुअर एंड द रिच मैन्स रिएक्शन ऑन बीइंग रोन्ड, और उसका जो रिएक्शन है कि मतलब एक लालची आदमी, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी जब उनको लूट लिया जाए तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, ये चीज़ बिल्कुल उसकी एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है हैरानीजनक रूप से। However, in his habit of deliberation leads to his transformation, यानी कि उसकी जो दृढ़ इच्छा है सही होने की, उसके जीवन को बदल देती है। इन द एंड आफ्टर ही robs his benefactor अनिल, आखिर में जब वो अपने बेनिफैक्टर यानी कि
जिसने उसको सहारा दिया, अनिल जैसे लोग, ठीक है। जब वो उसको लूट लेता है, ही फील्स गिल्टी, वो दोषी महसूस करता है, एंड पुट्स बैक द मनी, और पैसे को वापस रख देता है उसी जगह। ही प्लेजेस टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, और वो लिखने और पढ़ने सीखने का निर्णय लेता है, प्रण लेता है, इन ऑर्डर टू लीड एन ऑनरेबल लाइफ, ताकि वो एक सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।